I'm very thankful to Arunachal News Diary that they reach over here in a very remote area कि बहुत अंदर में इंटीरियर में स्पेशली दापो जैसे जगह में न्यूज़ कवरेज कर रहा है. Especially today I had been requested by the All Arunachal Gaungbura Association as well as Upper Subansiri Gaungbura Association and also the Gaungbura from 17th Circle. They approached me to give impart training regarding customary laws and customary code and working of the customary code vis-a-vis AP Civil Code 2021, 2022, 23 amendment and subsequent some issue coming up for the execution of the Gaungbura, where means there had been numbers of issues where Gaungburas are not aware about the prevailing laws. नया लॉ जो आया उसको इतना नॉलेज नहीं होता है, इसलिए क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग बहुत दिन रात करके बहुत अच्छा से केस को कस्टमरी वे से रिजॉल्व करता है और कस्टमरी लॉ का मुताबिक से. लेकिन क्या हो जाता है कि वो लोग जजमेंट को ड्राफ्ट करने में वो लोग कुछ जगह में लैक्यूना होता है. उसी कारण से बहुत सा वो लोग का जजमेंट जो है वर्बल जब केस को ओपन कोर्ट में जब केस को सॉल्व करता है तब बहुत इफ़ेक्टिवली वो लोग बात करता है. लेकिन क्या हो जाता है कि उसका जजमेंट ड्राफ्टिंग में गलत होने के कारण से बहुत ज़्यादा अपील और रिवीजन में आता है और सब्सिक्वेंटली वो जजमेंट को सस्पेंड किया जाता है. तो जिसका कारण से क्या है कि दिस इज़ इनडायरेक्टली डिकेइंग और मीन्स डिस्करेजिंग. गाँवबुरा को बहुत लोग डिस्करेज टाइप का इनडायरेक्टली करता है कि आप अच्छा केस बात नहीं करते, आपसे नहीं होगा, ऐसे है. लेकिन एक्चुअली बोलने से वन ऑफ द बेस्ट जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है अरुणाचल में गाँवबुरा है. तो इसी का जो सिस्टम है, जो कस्टमरी प्रोसीजर होता है, उसी को हम समझाने आया था यहाँ कि आप जब भी केस बात करते हैं तो जजमेंट को हमेशा अच्छा से ड्रॉ करना है, ताकि क्या है कि जो भी पार्टी हो वो बाद में उसको अपील या रिवीजन में आता है तो उसमें क्या है कि कोर्ट भी लगे कि नहीं, जो कुछ केसेस है केस ओनर है वो अराउंड 100-200 किलोमीटर बाय फुट भी आता है कोई हम जो सुना है, पैदल आके इतना तकलीफ से केस को करता है. उसका बाद उसको इनडायरेक्टली फिनेंशियल वे से जो रीच होता है, अमीर होता है, इकोनॉमिकली एडवांस वाला लोग वो लोग केस को फिर कोर्ट में लेके आ जाता है तो कोर्ट में इनडायरेक्टली उसको सस्पेंड करा देते हैं. इसी कारण से गाँव बुरा लोग भी बहुत दुखी होते हैं और वो लोग का जजमेंट कैसे ऐसे हो सकता है वो लोग बोलता है, वेरेस वो लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता है, ये है. और जो अभी न्यू लॉ में क्या है कि ये लोग को एक कस्टमरी कोर्ट और कस्टमरी जज का दर्जा दिया हुआ है एंड अपीलेट फोरम भी है. और ये इसका जो वर्किंग जो है ये लोग जीबी एसोसिएशन 2021 से पहले जीबी एसोसिएशन का थ्रू से वर्किंग होता था. अभी ये क्या है कि जीबी एसोसिएशन का थ्रू से अभी ये लोग का कस्टमरी कोर्ट का वर्किंग भी चल रहा है. तो अभी यहाँ में जो 19 फाउंडेशन डे भी है अरुणाचल प्रदेश जीबी एसोसिएशन का. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितना 17 सर्कल से आके ये लोग अपर सुबनसिरी में शायद ये लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट न्यूली सेलेक्ट किया है और ऑलमोस्ट बहुत नंबर्स आया और क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा है. ये लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो यही है कि विद ड्यू रिगार्ड टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसका बहुत 2 जजमेंट है जिसका वजह से गाँव बुरा लोग को तकलीफ होता है, स्पेशली जो एडल्ट्री है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है. क्योंकि जो कस्टमरी प्रैक्टिस में ये एक टेबू है जिसको एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में कि किसी का वाइफ किसी का साथ जिंदा होते समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना, ये बहुत बड़ा सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है कस्टमरी लॉ में और बहुत बड़ा टेबू है जिसका कारण से बहुत ज़्यादा मर्डर भी होता है. लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन जनरल ग्रेटर सेंस में उसने जो पास किया उसमें क्या है कि दैट्स जो डिक्रिमिनलाइज करके रखा है, जिससे ये लोग का बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है गाँव बुरा के लिए ना. तो अभी इसको लेके जब इफ़ वी सी दैट में जाता है देयर इज़ नीड ऑफ amendment in Article 371H of Indian Constitution as vis-a-vis Article 13 जिसमें कस्टमरी लॉ को रिकॉग्नाइज किया जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट उद्दे जो एक्ट है 1987 का, वहाँ में सेक्शन 46-48 में जो है उसको कंसिक्वेंटली लेके आना बहुत ज़रूरी है. तो देयर बाय इट मीन्स कि गाँव बुरा जब वेल ट्रेन हो के वेल अंडरस्टूड हो के अपना पावर को समझेगा, ड्यूटी को समझेगा और ऑब्लिगेशन को समझेगा, तब जाके क्या होगा कि वन ऑफ वाइब्रेंट स्टेट होगा अरुणाचल जिसमें एवरी विलेज में दे दोज डिस्प्यूटेड पार्टी कैन अप्रोच दी कस्टमरी जज ईजिली और ईजिली ये करता है. और इसमें एक ये लोग का इशू ये है कि एग्जीक्यूशन, इसमें बहुत गाँव बुरा का यही कहना है कि
जो डिप्टी कमिश्नर हो गया, एडीसी हो गया, एसडीओ हो गया, ईएसी हो गया, सीओ हो गया, ये लोग एग्जीक्यूशन में बहुत जगह में ये लोग को हेल्प नहीं करता है, ऐसे है। तो ये बहुत बड़ा है जो सेक्शन 27 क्लॉज 2 में है। एक्चुअली एग्जीक्यूशन वो लोग करना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा में हाइपोथेटिकल सिचुएशन आता है कि गाँव बुरा भी क्लियर नहीं होता है और विद ड्यू रिगार्ड टू द ऑफिसर्स वो लोग भी कभी कभार क्लियर नहीं होता, इसलिए सब्सिक्वेंटली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी आके झगड़ा भी बहुत होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कस्टमरी कोर्ट एंड जस्टिस जो है हम जो देखते हैं अरुणाचल में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ में अभी तागिन जो सोसाइटी में जो अभी कुछ जो इशू है, क्योंकि दे आर इनटू रिसर्च एंड मेरा ख्याल से कुछ रिसर्च भी चल रहा है और स्टेट यूनिट भी रिसर्च ही कर रहा है, ताकि सो दैट कि तागिन जो कम्युनिटी का जो कस्टमरी लॉ है उसको कैसे करके प्रॉपरली इनकलकेट कर सके। हाइब्रिड नहीं होना है, प्योरिटी होना है। सो ये है जो कुछ इशू है जो आज हम यहाँ में 4 घंटा जैसे ट्रेनिंग इम्पार्ट किया। देन उसमें 4 घंटा में ये लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, सब सर्कल 17 सर्कल से आया है। तो ऑफिशियली शायद ये लोग का 16 है, लेकिन 1-2 सर्कल अप्रूव होगा, लेकिन नहीं हुआ, ऐसे भी है। तो दोस आर द थिंग्स आई एम हियर। तो अभी हम मेरा तरफ से थैंक यू टू दिस अरुणाचल जो न्यूज़ डायरी को, थैंक यू वेरी मच।